अगर इंडियन टेलीविज़न के उन सीरियल्स की बात करें जिन्हें देखते वक्त आधा टाइम प्यार आता था और आधा टाइम गुस्सा, तो गुम है किसी के प्यार में सीज़न 1 का नाम ज़रूर आएगा। और सच बताओ तो ये सीरियल कभी कभी इतना उलझा हुआ लगता था कि समझ ही नहीं आता था कि किस पर गुस्सा करे और किसके लिए बुरा महसूस करे। क्योंकि एक तरफ थी सई जो शायद सीरियल का सबसे मजबूत हिस्सा थी, तो दूसरी तरफ था विराट जिसके फैसले मुझे आधे टाइम समझ नहीं आते थे, और तीसरी तरफ थी पाखी जिसे लोग विलन मानते थे। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि विराट एक आईपीएस ऑफिसर होता है और पाखी से उसका एक रिश्ता सा बनने लगता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और देखकर लगता भी था कि शायद यही दोनों आगे चलकर शादी भी करेंगे। लेकिन फिर वही होता है जो डेली सोप्स में अक्सर होता है, सब उल्टा। पाखी की शादी हो जाती है सम्राट से, जो कि विराट का ही भाई होता है। और ऑनेस्टली यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि सोचो एक बार, जिस इंसान को तुम पसंद करते थे अब वही तुम्हारे सामने घर में रोज़ नजर आए और तुम उसकी भाभी बन जाओ। आसान तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से सीरियल की सबसे बड़ी उलझन यही थी कि पाखी अपनी ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। और फिर विराट की ज़िंदगी में आती है सई। सई का कैरेक्टर मुझे ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि वो दूसरे आईटीवी फीमेल लीड्स की तरह चुप रहने वाली या बात बात पर रोने वाली नहीं थी। वो एक आउटस्पोकन और इंडिपेंडेंट लड़की थी जो अपने पढ़ाई और डॉक्टर बनने के सपने को लेकर बहुत सीरियस थी। और फिर कुछ रीजंस की वजह से सई और विराट की शादी हो जाती है। उनकी शादी प्यार नहीं बल्कि जिम्मेदारी के कारण हुई थी। विराट ने सई के पिता को यह वचन दिया था कि वो सई का ध्यान रखेगा और उसकी पढ़ाई पूरी करवाएगा। और यही से सीरियल का सबसे अच्छा और फ्रस्ट्रेटिंग हिस्सा एक साथ शुरू होता है। लाइक एकदम एनिमीज टू लवर्स वाला ट्रुप था इनका। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, और वो था विराट। वो कभी पूरी तरह साफ नहीं था। और मुझे पता है इस बात पर लोगों की अलग अलग राय होती है, लेकिन मेरे हिसाब से विराट का कैरेक्टर बहुत बार गलत था। एक तरफ वो सई की परवाह करता था, उसके लिए लड़ता था, और दूसरी तरफ बाकी से मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। और इसी वजह से सई को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। अब बाकी की बात करें तो ऑनेस्टली मुझे लगता है काफ़ी लोग एक ही नज़रिए से देखते हैं। हाँ, कई बार उसकी हरकतें गलत थी, सई के खिलाफ जलन, हर बात में बीच में घुसना और विराट को लेकर हक जताना, ये सब देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसे रिश्ते में फंस गई थी जो कभी पूरा हुआ ही नहीं। बस प्रॉब्लम ये थी कि उस दर्द का नुकसान बार बार सई को उठाना पड़ता था। एंड ऑनेस्टली अगर सीज़न 1 में कोई असली विलन था तो मेरे हिसाब से जवान फैमिली थी। मतलब टॉक्सिक लोगों से भरा पड़ा था। हर वक्त ताना, कंपैरिजन, फेवरेटिज्म, और अगर सही कुछ भी करे उसे गलत ठहरा दिया जाता था। और सबसे इरिटेटिंग बात ये थी कि विराट बहुत बार सई का साथ देने के बजाय बीच में अटका हुआ लगता था। और सच कहूँ तो सीरियल की आधी परेशानियाँ सिर्फ एक चीज़ से ख़त्म हो जाती, और वो है कम्युनिकेशन। लेकिन इनकी डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। जब देखो तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रखी थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कि मेकर्स बस ऑडियंस का खून जला रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग इस सीरियल को देखते थे। अब सच बताओ, तुम्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पर आता था? विराट के फैसलों पर, पाखी की ज़िद पर, या जवान फैमिली पर? डू लेट मी नो।